आज जो ये जन सैलाब जवान का जो उपस्थित हुआ है इस रामलीला मैदान में, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्ष है कि हमारी विसंगतियां दूर कीजिए। दोस्तों नमस्कार, हम रामलीला मैदान में मौजूद हैं और हमारे भूतपूर्व सैनिकों की संख्या देखकर आप हैरान रह जाओगे। मोदी सरकार के खिलाफ जो हमारे भूतपूर्व सैनिकों की नाराजगी है, उसमें बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक आज रैली में मौजूद हुए हैं। अपनी अपनी शिकायतें जो आरोपी, एमएसपी या फिर डिसेबिलिटी पेंशन की समानता को लेकर बहुत सारी मांगे हमारे भूतपूर्व सैनिकों की है और हमारे साथ एक भूतपूर्व सैनिक मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों पर मोदी सरकार से नाराजगी जताई जा रही है। नाराजगी बहुत छोटी सी है। अगर मोदी जी चाहें तो जैसे उनके लिए मक्खी मारने के समान है। जब मोदी जी ने इतना बड़ा काम कर दिया और ओआरओपी से पूरे भूतपूर्व सैनिक समाज को प्रसन्न कर दिया, तो मैं चाहता हूं कि ये छोटी सी विसंगतियां जो अगर मैं हाईलाइट करूं तो सिर्फ और सिर्फ जो अफसर्स के और जो हमारे जवान लोग भाई हैं उनके बीच में जो गैप है, ये पहले पे कमीशन से जो बना हुआ है उसकी खाई और बड़ी होती जा रही है। बस एक कुल मिला के सारांश तो इस रैली का आज यही है कि ये जो विसंगति है जवान और अधिकारियों के बीच के जो गैप है, ये खाई है, ये बहुत बड़ी हो गई है। और मुझे लगता है अगर मोदी जी या जो भी कंसर्न उनके अकाउंटेबल अधिकारी हैं, चाहे डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी, कोई भी हों, अगर चाहें तो उनके लिए बहुत एक चुटकी भर का काम है। सिर्फ जवानों की बात सरकार तक नहीं पहुंच पाती। उसका कारण ये है क्योंकि आज तक हमारे भूतपूर्व सैनिकों की जितनी भी विसंगतियां हों या जितनी भी बातें हों, जितना भी पक्ष हो, आज तक अधिकारी वर्ग द्वारा रखा गया है और उन्होंने सर्टनली, आप समझ सकते हैं कि सारा माल अपने आप लपेट लिया। और यही कारण है कि आज इतनी बड़ी रैली को मजबूर होना पड़ा। रामलीला मैदान में आप दिखा सकते हैं, पूरे रामलीला मैदान में आज भूतपूर्व सैनिक इकट्ठा होने के लिए मजबूर हुए क्योंकि ये मांग हमारी बिल्कुल जो सेना के अधिकारी हैं उनसे अलग है। क्योंकि जो प्रताड़ित हैं आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ जवान पक्ष है, भूतपूर्व सैनिक। तो मोदी सरकार तो लगातार कह रही है कि हमने तो आरोपी दे दिया लगातार। अब रैलियों में भी कहा जा रहा कि हमने जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो हमने कर दिया, भूतपूर्व सैनिकों को आरोपी दे दी। मैं बिल्कुल साफ कर चुका हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो आरोपी दे दे। कांग्रेस ने अपने कैबिनेट के बजट में सिर्फ 500 करोड़ का बजट अलॉट किया था भूतपूर्व सैनिकों को आरोपी के नाम पे। क्या इतने बड़े 142 करोड़ जनसंख्या वाले देश में क्या यह संभव है कि 500 करोड़ के बजट से पूरे भारतवर्ष के पूर्व सैनिकों को आरोपी दे पाती? नहीं, बिल्कुल नामुमकिन था। इसमें आज अगर आप डाटा उठा के देखें तो लगभग 20,000 करोड़ से भी ऊपर का खर्च हुआ है मोदी गवर्नमेंट का, हमारी आज की वर्तमान सरकार का। हम उनकी सराहना करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आरोपी लागू किया। लेकिन जब आपने इतना बड़ा पहाड़ ढा दिया, मोदी सरकार, मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने बड़े बड़े पहाड़ों को चूर चूर कर दिया, 370 जैसी धाराओं को चूर चूर कर दिया। ये तो बहुत छोटा सा मुद्दा है। मोदी जी या मेरी सरकार अगर चुटकी बजा दे तो ये विसंगतियां भी दूर हो जाएंगी। बस छोटी सी बात, ये छोटी सी मांग आपके माध्यम से मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आप इस छोटी सी मांग को बता रहे हो, लेकिन इस चीज को लेकर भूतपूर्व सैनिकों ने इतना यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा है भूतपूर्व सैनिकों का, छोटी सी बात तो नहीं हो सकती। ये छोटी सी बात इसलिए है क्योंकि ये विसंगति, ये सारे जवान ही क्यों है ये बताओ? अधिकारी एक भी नहीं है इसमें। इसलिए नहीं है क्योंकि ये लड़ाई एक्चुअली अधिकारी और जवान के बीच में जो खाई हुई है, पहले पे कमीशन में जहां 75% पेंशन हुआ करती थी, आज 50% है और उस 50% का भी 80-90% हिस्सा अधिकारी ले रहे हैं। जबकि रेशियो जो है 10 और 90 का है। अधिकारी 10% है, जवान जो है 90% है। और फिर भी जो बजट का हिस्सा है वो सारा अधिकारी के पास चला जाता है। ऐसा क्यों? मैं जानना चाहता हूँ, सरकार आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ। ये गलत कह रहा हूं तो बताइए, आप बिल्कुल समीक्षा करवाइए, इसकी असेसमेंट कराइए। आज जो ये जन सैलाब जवान का जो उपस्थित हुआ है इस रामलीला मैदान में, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्ष है कि हमारी विसंगतियां दूर कीजिए। बाकी हम धन्यवाद, फिर से बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने हमें आरोपी दिया और हम बिल्कुल भी
बहुत सारे हमारे साथी भाई सरकार को धमकी भी दे रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी सैनिकों को भी, धमकी देने से कुछ नहीं होगा भाइयों। हाथ जोड़ के सरकार आपके साथ है, सरकार आपका काम करेगी। तो ओआरओपी जो सेकंड रिवीजन हुआ 2019 में, उसमें बहुत से भूतपूर्व सैनिकों की एक मिनट सर, जो 2019 में सेकंड रिवीजन हुआ है, हाँ जी, उसके अंतर्गत बहुत से जो शुरुआती रैंकों के बाद कुछ रैंक आती हैं, हाँ जी, उनकी पेंशन बढ़ने की बजाय घट गई है। हाँ, जिस रेशियो में अधिकारी वर्ग की पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, उस रेशियो में जवान वर्ग की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, और ये सबसे बड़ी विसंगति है। इसी का कारण है कि आज ये धरना हो रहा है। आज जो ये विरोध, एक तरह का विरोध है, हम सरकार को भाई जब तक हम खड़े होकर ये नहीं बताएंगे कि हमें क्या चाहिए तो सरकार करेगी कैसे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ ये जो पेंशन कम